कर्क राशि वाले हों चाहे कर्क लगने वाले हों, एक शेर मुझे जरूर याद आता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुद्दतों से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी हाँ, मंगल का ये जो गोचर है बड़ी मुद्दतों से आया है। जून 1 तारीख थी और साल था 2024, तब मंगल ने अपनी इस राशि में प्रवेश किया था और उसके लगभग 2 साल के बाद में मंगल फिर से अपनी मूल त्रिकोण की राशि जो कि आपके दशम भाव में पड़ती है, यहाँ पे गोचर करने जा रहे हैं। कर्क राशि वाले कई तरह की चीजों से दो चार हो रहे होते हैं, लेकिन अभी का जो समय है ये पुरानी चीजों को भरने का समय है, ये घावों को भरने का समय है, ये इन पे मरहम लगाने का है, अपने करियर में नई उन्नति को प्राप्त करने का है। जी हाँ, मंगल आप लोगों के लिए जिस भाव के स्वामी बनते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट भाव आज के ज़माने में करियर का ही है। करियर भाव के अंदर मंगल का अपनी मूल त्रिकोण की राशि में आने से आप लोगों को इस समय पे जो आपने प्लान की हुई हैं कि जॉब चेंज करनी है, जॉब में इंक्रीमेंट लेना है, इनरिचमेंट लेना है, नई जॉब करनी है या जहाँ पर है वहीं पे ग्रोथ करनी है, तो यही वो दिन है और ये दिन पूरे 40 दिन है। जी हाँ, 11 मई से लेकर और 21 जून के बीच के जो 40 दिन है ये आपके करियर में बहुत 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 बड़े परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं, फिर हम नक्षत्रों के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि नक्षत्रों के बिना ज्योतिष अधूरी ही है, या यूं कहूं कि बिना नक्षत्रों के ज्योतिष शून्य है। बहरहाल मंगल यहाँ पे आप लोगों के लिए जैसे ही दशम भाव के अंदर आते हैं 11 मई को, तो आपके करियर में ग्रोथ देते हैं। यहाँ पे आपको अथॉरिटी एंजॉय करने का पूरी तरह से अवसर मिलेगा। अगर आप लोग ऐसे हैं कि अब हमें बस बहुत हो गया यार, अपना खुद का काम चाहिए या कुछ ऐसी पोजीशन चाहिए जहाँ पे हम अपने आइडियाज को फॉलो करवा सकें, है ना, जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के लिए और अच्छा सा काम कर सकें, या अपनी पर्सनल ग्रोथ भी अगर चाहते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल आप वर्क करके कर रहे हो या फिर कुछ नई लर्निंग अगर आप सीखना चाह रहे हो, तो उन सब चीज़ों के लिए ये सबसे ज़्यादा उत्तम समय है। तो अगर आप जॉब स्विच करने का है, फिर से कह रहा हूँ, इंक्रीमेंट लेने का है, अपने बॉस से थोड़ी सिफारिश लगवाने का है, तो यही समय वो बढ़िया है। जो लोग अथॉरिटेरियन पोस्ट पे ऑलरेडी हैं, सीनियर पोस्ट के ऊपर हैं, जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, जो हायर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। तो आप लोगों को अपनी जो भी जान पहचान जैक चेक है उसको थोड़ा सा लगाइए और आपका काम बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बहुत ज़्यादा उत्तम है। जो लोग स्पोर्ट्स के अंदर हैं, जो लोग पुलिस में हैं, जो फोर्सेस में हैं, पैरामिलिट्रीज में हैं, जो लोग स्पोर्ट्स से संबंधित कोई काम करते हैं या जो आर्म वाले चीज़ों के अंदर काम करते हैं, डिफेंस वगैरह सेक्टर के अंदर काम करते हैं, उन लोगों के लिए तो ये मैं ये कहूँगा बहुत ही ज़्यादा उत्तम समय है। जो लोग ओपन लैंड के ऊपर काम करते हैं, ओपन लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर एग्रो प्रोडक्ट्स के अंदर काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो कुछ नया इनोवेटिव करना है तो ज़रूर से कीजिए, आप लोगों के लिए शुभ ही उसका फल होगा। यहाँ से मंगल आप ही की राशि, आप ही के लग्न के ऊपर चौथी दृष्टि डालते हैं, तो आपके अंदर भी एक ज़बरदस्त ऊर्जा जो है उसका प्रस्फुटन होगा। ऊर्जाएं देखिए, ऊर्जा का जब प्रस्फुटन होता है और खास करके मंगल जैसे ग्रह की जब ऊर्जाएं निकलती हैं, तो ये अनियंत्रित ना हो जाए, बस इसका ही ध्यान रखना है। क्योंकि ऊर्जाओं को नियंत्रित कर लिया जाए तो रचनात्मकता, सृजनात्मकता, बहुत सारी क्रिएटिव चीजें, बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, और जब उसको नियंत्रित नहीं किया जाता तो वो विध्वंस कर देते हैं। आपके ऊपर चौथी दृष्टि मंगल की जो पड़ेगी, उसके अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का दिखाई देगा, आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोइंग दिखाई देगा, आपके अंदर बात करने के अंदर वजन, जो कहता है ना बात में वजन आ गया, वो बात में वजन आएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि अभी तो ऐसा है कि अभी मुझसे कुछ भी काम करवा लो, मैं सब कुछ इस समय पे करने को तत्पर हूं, तैयार हूं। बस थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा से आप लोग रूल होते हैं। चंद्रमा बहुत ज्यादा मूवेबल है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, सोच विचार इधर उधर होते रहते हैं, डिसीजंस लेने के अंदर दिक्कत आती है। आज कुछ लिया, 2 दिन बाद में पूछोगे तो डिसीजन चेंज हो जाता है। तो बस अपनी बात को थोड़ा बना रखिए, लेखा जोखा करके पूरी कैलकुलेशन लगा के डिसीजन लीजिए और उसे एग्जीक्यूट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मंगल यहाँ से सातवीं दृष्टि डालते हैं आपकी सुख भाव के ऊपर, तो यहाँ से प्रॉपर्टी बनवाते हैं, असेट्स बनवाएंगे, आपकी दुकान, मकान, घर, घोड़ा, गाड़ी, जो भी आपको चाहिए, जो भी प्लान कर रखा है वो जरूर से इस समय पे मिलेगा। अपनी पत्रिका बस एक बार देख लीजिए, उसमें मंगल कहाँ पे बैठा हुआ है। मंगल मैलेफिक है, बुरे भावों में बैठा हुआ है, पीड़ित कर रहा है, तो फिर भी आपके लिए वो पीड़ा कम हो सकती है। लेकिन अच्छा मैं कहूँ कि अच्छा हो जाएगा, तो आप अच्छा इतना ही समझ लीजिए कि वो जो पीड़ा है वो कम हो गई, बस इतना ही अच्छा है। अगर मंगल अच्छे भाव में बैठा हुआ है तो ये मान के चलिए ये गोल्डन पीरियड है पूरे साल का मंगल की दृष्टि से।
ठीक है ना। और फिर अगर मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा भी चल रही है तो फिर तो ये सोने पे सुहागे वाली चीज हो जाएगी। यहाँ से जो मंगल है वो अपनी 8वीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव, ज्ञान भाव के ऊपर। इसलिए मैंने कहा नई लर्निंग, कुछ सीखने का, अपनी स्किल को डेवलप करने का अगर आप सोच रहे हैं तो यही वो समय है। इन 40 दिनों के अंदर जो सीखना है सीख लीजिए, जो करना है कर लीजिए। आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा उत्तम समय रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से अगर आप आगे बढ़े तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य बनता है। सूर्य भी 15 मई से लेकर के 15 जून के बीच में यहाँ पे वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे और सीधी 7वीं दृष्टि आपकी वृश्चिक राशि के ऊपर डालेंगे। ये वृश्चिक राशि मंगल की ही राशि है, इसलिए यहाँ पे मंगल का इम्पैक्ट ज्यादा आप लोगों को दिखाई देगा। हालांकि ये और बात है कि ये मंगल की ठंडी राशि है, शांति की राशि है, गुस्सा इसमें थोड़ा कम रहता है, एकांत थोड़ा सा प्रिय रहता है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप वालों के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है। अगर बिल्कुल ही नीरसता जीवन में छाई हुई है तो ऊर्जा आप लोगों को जीवन में देखने को मिलेगी, डिसीजन आप अच्छे से ले पाएंगे। आगे क्या प्लान है, जो भी आपका साथ है वो किस रिश्ते के अंदर आगे बढ़ेगा, उस पर निर्णय करने का समय आएगा। ठीक है ना। तो अपने लाइफ पार्टनर से भी बस ठीक से बना के रखिए। रिलेशनशिप जो है मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का अच्छा ही जाए, क्योंकि मंगल की इस 8वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि के ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके रिलेशनशिप पे पॉजिटिव ही इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए फिर मैं बार बार कहता हूं कि अपनी खुद की पत्रिका में मंगल की पोजीशन एक बार जरूर देख लीजिए। जहां पे भी मंगल बैठे होंगे वहां का इंपैक्ट भी देंगे। अगर आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं तो छठे भाव का भी इंपैक्ट देंगे। लेकिन यहाँ पे छठे भाव के अंदर मंगल जो है थोड़े से बली ज्यादा हो जाते हैं। पाप भाव में पापी ग्रह, क्रूर ग्रह बैठ जाए तो वो उस भाव को जो नेगेटिविटी उसको कम कर देता है, या ऐसे कहें कि शत्रुहंता बना देता है। ठीक है ना। तो डिपेंड करता है आपकी पत्रिका के अंदर मंगल कहाँ बैठे हैं। इसके अलावा मंगल का ये जो गोचर है आप लोगों के लिए हर तरीके से पॉजिटिव रहने वाला है। वैसे भी एक और बात बताऊं, कर्क राशि वालों के लिए मंगल जो है वो कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि पंचम त्रिकोण के स्वामी हैं, साथ साथ में केंद्र दशम के स्वामी भी बनते हैं। वो अपना पॉजिटिव ही इम्पैक्ट आप लोगों को देंगे। करियर में ग्रोथ है, संपत्ति में ग्रोथ है, मान, समृद्धि, प्रसिद्धि, डिसीजन मेकिंग, अथॉरिटी, सब चीजों से आप जो है लबालब हो जाएंगे। तो कोई पीड़ा, कोई परेशानी झेल रहे हैं तो सब चीजों से आप लोग मुक्त हो जाएंगे। खुशखबरी ये भी है कि जैसे 2 जून आएगी, गुरु यहाँ पे अभी आपके चल रहे हैं, गुरु आप ही की राशि में आगे उच्च के होंगे, तो गुरु का भी आप लोगों को साथ मिल जाएगा। फिर तो और भी सोने पे सुहागा। अब बात कर लेते हैं नक्षत्रों। देखिए 11 मई से लेकर के 29 मई के बीच में अश्विनी नक्षत्र में ये मंगल रहेंगे। मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र पड़ते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। कृतिका का पहला चरण। ग्रह देवता केतु बनता है, नक्षत्र देवता बनते हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार 2 घोड़ों के जुड़वा सर वाले देवता अगर आपने देखे हैं तो अश्विनी कुमार ही है। ये शक्ति के, चिकित्सा के देवता है, यौवन के देवता है, कई मामलों में धन, समृद्धि, प्रसिद्धि भी देते हैं। बहरहाल तो यहाँ पे आप लोगों को अपने करियर के अंदर स्टार्टिंग में ही 11 मई से बूस्ट देखने को मिल जाएगा। स्पेशल एक और बात बता देता हूँ, 11 मई से 15 मई के बीच का जो समय है तो वहाँ पे सूर्य भी यहीं पे आपको मिलेंगे। तो ये जो 5 दिन का ये आप लोगों के लिए समय है, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, कोई इंटरव्यू अगर आपका होना है ना, या फिर कोई ग्रोथ से संबंधित कुछ भी बात करनी है आगे, तो ज़रूर से अपने सीनियर से ज़रूर से बात कीजिए, या उसकी जो भी आपको प्रयास करना है सही दिशा में ज़रूर से कर लीजिएगा। यहाँ पे आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई दिखाई देती है। मैनिफेस्टेशन भी आप बहुत ज्यादा अगर इस समय में करें तो आपको लाभ जरूर से मिलेगा। यानी अपनी प्रार्थनाओं को बल दीजिए, अपने आराध्य जो हैं उनकी तरफ जाइए, महादेव की तरफ जाइए, और जितनी ज्यादा आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं, कांटेक्ट बनाइए। सूर्य उदय से पूर्व उठिए, स्नान आदि करके, और सूर्य को अर्घ देते वक्त जो भी आपकी प्रार्थना है उसको इस ब्रह्मांड के अंदर विस्तारित कर लीजिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 29 मई को भरणी नक्षत्र के अंदर मंगल प्रवेश करेंगे। भरणी नक्षत्र के देवता यमराज बनते हैं और ग्रह देवता शुक्र बनते हैं। तो यमराज का नाम सुन के डर लगता है, डरना वाजिब भी है। ये समय थोड़ा सा अपने जो भी कार्यस्थल है, जो भी आपका वर्किंग प्लेस है, वहां पे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट देता है, थोड़े स्ट्रगल्स देता है। लेकिन इसका रिजल्ट मैं कह रहा हूँ कि इस समय पे इंस्टेंट आएगा, इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। 11 मई से लेकर के 21 जून के बीच में जो भी आपको करना है उसका रिजल्ट पेंडिंग नहीं होगा, डिले नहीं होगा, रिजल्ट फटाफट से आएगा। क्योंकि ना तो मंगल इस समय वक्री होंगे, ना मंगल अस्त होंगे। ठीक है। तो भरणी नक्षत्र में जब भी मंगल रहेंगे तो इस समय पे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। यानी कि अचीवमेंट्स, टारगेट्स, उन तरफ आप थोड़ा फोकस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट, हमको थोड़ी परेशानी आ रही है, लेकिन लड़ते रहना है, योद्धा की तरह प्रयास करते रहना है, रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ रिजल्ट इसका इंस्टेंट आता है। जैसे 16 जून का समय आएगा, इन 5-6 दिनों के अंदर मंगल अपना परिणाम दे देंगे। जो भी भरणी नक्षत्र में जो आपने परेशानियां झेली हैं उसका परिणाम आपको तुरंत मिलेगा। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, देवता इसके अग्नि बनते हैं। अग्नि राशि, अग्नि देवता, अग्नि नक्षत्र है।
तो फिर कहाँ पे परेशानी आएगी? कहीं पे भी नहीं आएगी। रिजल्ट आपका तुरंत मिलेगा। जो परेशानी है इस अग्नि के अंदर स्वाहा हो जाएंगी। तो बात मेरी अब मान लीजिए, मंगल को पकड़ लीजिए। मंगल आप लोगों का मंगल करने ही आए हैं। बस अपनी पत्रिका के अंदर अगर मंगल डिस्टर्ब है तो फिर तो थोड़ी सी समस्या वाली बात है। और फिर अगर ऊपर से दशा महादशा अंतरदशा में आ गए हैं तो भी आप लोगों को थोड़ा सा तो सचेत रहना पड़ेगा। लेकिन गोचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों के लिए उत्तम समय है। अगर खराब कंडीशन के अंदर भी मंगल है तो ये मान के चलिए परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी। ठीक है ना? क्योंकि बहुत समय के बाद में जब कोई योद्धा, जब कोई सेनापति अपने घर लौटता है तो वो अपने घर को संभालता है, वो अपने परिवार को संभालता है, वो अपने बच्चों को संभालता है, वो अपनी माता को संभालता है, अपने घर को, अपने संपत्ति को, अपने खेत को, खलिहान को, सबको संभालता है और उसे फिर से जो है सुनहरा कर देता है ना? तो यही समय मंगल का है, यही ऊर्जा मंगल लेकर के आए हैं। उस ऊर्जा को जरूर से अपने अंदर साधिए, उसका प्रयोग कर लीजिए। अब मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि वीडियो को सबसे पहले तो हाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। देखिए, आपका जो सपोर्ट है वही हमारे लिए मोटिवेशन है। डू गुड हैव गुड। अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट हम लेकर के आते रहेंगे। मोटिवेशन बना रहना चाहिए, है कि नहीं? और इस वीडियो को जो भी कर्क राशि वाले आपके साथी हैं, कर्क लगन वाले हैं, उनको जरूर से शेयर कर दीजिएगा। कोई ज्योतिष से संबंधित समस्या है तो उसके लिए आप निश्चिंत रूप से संपर्क कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।